तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ओमकार। मेरा नाम है आदित्य। आज हम मिलने वाले एक ऐसे डांसर के साथ जो सिर्फ एक परफॉर्मर ही नहीं कि बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी है। तो चलिए मिलते हैं उनसे, बहुत सारी बातें करते हैं, उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है भाभी कि आपको डांस का शौक कैसा लगा और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? डांस का शौक मतलब मेरा कस मेरी बिगनिंग जब मेरी डांस की जो बिगनिंग हुई ना वो मेरे स्कूल से हुई। और मैं एक स्टेट स्टैनिस्लॉस स्कूल में था। वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था और वो है ना मतलब फ्री लेक्चर्स में कैसे वो स्पेस रहता है आगे बेंचेस के आगे ना बोर्ड के नीचे, बस वहीं पे ना वो आता था, थोड़ा ब्रेकिंग वगैरह करता था। और वो है ना मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, वो ब्रेकिंग है। तो उसको देख देख के फिर मैंने भी उससे पूछा और मैं न्यू था वो स्कूल में। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, मुझे भी सीखना है। तो ऐसे धीरे धीरे वो छोटी सी जगह में उस स्कूल की छोटे से स्पेस से मतलब मेरा चालू हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि मतलब तू कहाँ से करता है, तू कहाँ सीखता है? तभी उन्होंने उसने मुझे बताया था कि मैं ना फिक्टिशियस में जाता हूँ, एक ग्रुप है जो अपनी इधर बहुत पहले बहुत वहाँ बहुत फेमस था, बहुत फेमस था। तो उन्होंने उससे भी बूगी वूगी भी किया था बेस। और तभी मैंने भी सुना, मैंने उसको पूछा कि मुझे बताएगा कहाँ है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यूट्यूब से। और उस टाइम पे ज़्यादातर जावा वर्गीज़ का वीडियोस, बहुत जावा वर्गीज़ अभी बहुत ज़्यादा थे, बहुत फेमस थे। तो उनके वीडियोस देख देख के, फिर एमजे के वीडियोस देख देख के, फिर वैसे धीरे धीरे करके मुझे डांस का मतलब नॉलेज आ गया। नॉलेज नहीं बोल सकते, बट एक अंदर से कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा बोलता है, एक कीड़ा डांस का मुँह वो चढ़ी है, चढ़िया है ऐसे या। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं डांस के फील्ड में घुसा। फिर मैंने गया, मैं फिक्टिशियस में एडमिशन लिया। मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 महीना किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फीस इतना था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे बराबर। और उस टाइम पे 800 था और वो भी 1 आवर का बैच था। 1 आवर का 2 दिन, सैटरडे संडे, और पूरा सब कुछ नहीं सीखने मिल रहा था। वो 1 आवर के बैच में सिर्फ ब्रेकिंग सीखने मिलता था वो। तो फिर धीरे धीरे उधर से थोड़ा थोड़ा पहचान बनाया जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे। फिर उनसे नॉलेज लिया वो 1 महीने में, कि थोड़ा वक्त मिला। और पता है अभी के टाइम में रोज़ नया नया स्टाइल्स आ रहा है, कुछ ना कुछ न्यू आते जा रहे। ऐसे ही उस टाइम पे ब्रेकिंग आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने खुद का मतलब बाद में धीरे धीरे यूट्यूब पे ज़्यादातर बहुत सारे क्रोज फिर फेमस होने लगे। तो उन सब का वीडियोस देखना चालू किया। ज़्यादातर ब्रदरहुड, द ब्रेडास, मतलब मेरे वन ऑफ ज़्यादा फेमस क्रू होते वो फेवरेट क्रूज थे। फिर रॉयल फैमिली या। तो फिर उसमें से मैंने पैम पार्टी, मेरे मैम द फेवरेट आर्टिस्ट, उन उनको मैंने देखा। मैंने उनके वीडियोस देख के मैंने फॉलो करना चालू किया उनको। मतलब हम लोग होते ना कॉपी, वो कॉपी कर कर के मैंने सीखना चालू किया। के हाँ, ऐसे मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट हुई है। क्या वही एक स्कूल के छोटे से कोने से यार है स्टूडियो पे। वेरी गुड, नाइस नाइस, बहुत अच्छा है। अभी आपने आपके जर्नी के बारे में तो हमको बता ही दिया, बट मैं पूछना चाहूँगा कि ये जर्नी के टाइम पे आपके आपने क्या-क्या अचीवमेंट्स पाए? आपने क्या-क्या सीखा और आपको क्या और सीखने मिला? जर्नी के दौरान मतलब मैंने है ना ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए। अ, बोल सकते हैं मैंने 50 या 50 प्लस मैंने कॉम्पिटिशन्स किए। ओके, बट इसमें से मैंने मतलब सब नहीं जीत पाया मैंने। ओके वो हाँ। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब शिट यार, जीत नहीं पा रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा था, पुश मिल रहा था खुद को और एक, कि नहीं, किस वजह से नहीं जीत पा रहा हूँ, क्या कमी रह रही है। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते-देते फिर उसके बाद 2022 में एक इंडियन हिप हॉप करके एक डांस चैंपियनशिप होता है, जो नेशनल चैंपियनशिप होता है। ओके, इंडियन हिप हॉप, यस। तो 2022 में वो हम लोग ने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था हम लोग का। ओके, मतलब मेरा पर्सनल, तुम्हारा फर्स्ट ये अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग को गोल्ड आया। बट
बट बट उसके पीछे भी ऐसा सिनारियो था कि हम लोग उसमें 3 राउंड्स होते, बट हम लोग का जो प्रो था उन्होंने पहले एक ब्रोंज मारा हुआ था दूसरे डिवीजन में, बट उसके बाद हम लोग को फिर डायरेक्टली सेमीज में एंट्री मिल गया था उस टाइम पे 22 में। फिर हम लोग को सेमीज में हम लोग का सेमीज के टाइम पे ऐसा मार्क्स आया कि हम लोग सेकंड पे आए। अरे वो एक डाउनफॉल आ गया। वो थोड़ा सब लोग के बीच में, अरे कैसे हुआ, ऐसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग से इतना मेहनत किया और सेकंड सेकंड इसी से आया। वो उस टाइम पे मेरे सर थे, मतलब मेरे भी स्वप्निल देवरुकर करके, अ, उनका भी मुझे बहुत एक सपोर्ट मिला और पूरे ग्रुप को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे, मतलब हम लोग को सबको बोला कि ठीक है ना, सेमीज में हम लोग सेकंड आए, फाइनल्स के लिए तैयारी करो, टाइम नहीं है अपने पास अभी और। तो हम लोग ने उस टाइम पे है ना, हम लोग ने पूरा कंटिन्यू मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, क्योंकि सेमीज और फाइनल्स के बीच में हम लोग को एक डे का गैप मिला था बीच का। तो वो पूरा एक दिन हम लोग ने मेहनत, मतलब कंटिन्यूस जहाँ जहाँ हम लोग का मिस्टेक हुआ था, जहाँ हम लोग का लो हुआ था, वो हम लोग ने पूरे 24 आवर्स में हम लोग ने कवर किया था। और फिर तब जाके हम लोग ने फाइनल्स में गोल्ड लाए। और जब वो अनाउंसमेंट हो रहा था ना, तो सीरियसली वो खुशी के आंसू थे वो। और फिर ये तो थी हम लोग की आईएचएच की जर्नी। हाँ, और इसके ही बाद हम लोग ने फिर नेक्स्ट पॉड्स करके कंपटीशन होता है, पॉड्स करके, यस, हाँ हाँ, पॉड्स पॉड्स, पावर ऑफ देसी स्ट्रीट, क्या है, यस। तो हम लोग ने सीजन 6 भी किया हुआ है, सीजन 7 भी, और सीजन 8 हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग उस टाइम पे दूसरे इवेंट के थे, दूसरे कॉम्पिटिशन्स के। तो और भी बहुत सारे इवेंट्स किया, बैटल्स किया, अंडरग्राउंड गए, अंडरग्राउंड में थोड़ा सीखा, हारा, जीता, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज कॉलेज मोमेंट में था मैं, और कॉलेजेस में इंटर कॉलेज इवेंट्स होते रहते, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स। तो उसमें कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे बैटल्स जीते, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। तो यही है जर्नी मेरी, कॉम्पिटिशन्स, अचीवमेंट्स मेरे। फिर कोरियोग्राफी का मौका मिला। जो कोरियोग्राफी के इसमें बोलना चाहूँगा कि जब आपने कोरियोग्राफी की, तो आपका फर्स्ट कोरियोग्राफी आपने आपने कैसे किया? आपने क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ दिक्कतें आई कोरियोग्राफी करने टाइम क्या? कैसे, मतलब कैसे, क्या सोच रहे थे आप, मतलब क्या कर रहे थे? अच्छा, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक लगता है ना, डर लगता है कि कोरियोग्राफी अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा, राइट राइट राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, कोरियोग्राफी के टाइम, क्योंकि इतना टाइम हुआ मुझे डांस करते करते है, तो किसी को असिस्ट कर करके सीखना था, वो एक चीज़ होती है। हाँ, तो जे उनको मैं असिस्ट करता था, स्वप्निल सर को, तो उनको असिस्ट करते करते मैं सीखा बहुत सारी चीज़ें। और एक मेरे सबसे पहले मेंटर एक अजय मकवाना करके हैं, वो भी मेरे एक गुरु ही है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इनको जब हम लोग किसी को देखते हैं ना, देख के सीखना, फिर कॉन्फिडेंटली जाके सिखाना ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने पूछा कि कोरियोग्राफी करते हो कुछ आपको ऐसा अंदर से नहीं लगा, क्योंकि इतना नॉलेज धीरे धीरे करके गेन किया, और उतना कॉन्फिडेंट आया कि मैं सिखा सकता हूँ सामने वाले को। ऐसा भी नहीं कि गलत टीचिंग देना, राइट टीचिंग। तो वो सब उस टाइम पे इतना मुझे नॉलेज था कि मैं सामने वाले को गलत नॉलेज तो दूंगा नहीं है, ये बराबर, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना तो मैं दे ही सकता हूँ। फिर अगर अपने बच्चे उतना कर रहे तो अपने को, फिर अपने को ऐसा पुजली होता है ना कि और कुछ नया सीख क्या, अभी ये लोग को तो ये तो आता है, ये तो मुझे भी आता है, अभी इनको नया क्या सीखा है। तो उसके लिए फिर हम लोग को वापस रिसर्च करना पड़ता है एज ए कोरियोग्राफर इन इंडिया, बराबर है वो, करेक्ट। ऐसा चीज़ है, फिर ऐसा सीखता गया, सिखाते गया, सीखता गया, जैसा जैसे कि हो गया वो गिव एंड टेक बोलते हैं ना, गिव एंड टेक वाला ये और और यहाँ पे अपने वो, मतलब बड़ी बात नहीं, बच्चे लोग से भी बहुत नॉलेज मिलता है हमें, या और वैसे ही सीखने मिलता है, क्योंकि बच्चे लोग है ना, एक मतलब बोलते हैं ना, सवालों का भंडारा होते हैं। आपका चालू ही ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो उस चीज़ पे अपने को सोचने पे मजबूर कर देते हैं वो लोग कि अरे हाँ, अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करो। तो उस चीज़ से काउंट्स का मेथड समझा कि काउंटिंग कैसे लेना है,
कैसे समझाना है सामने वाले को कि क्योंकि कोई कोरियोग्राफर्स ऐसे होते हैं, क्विक 1 एंड 2 एंड 3 हमारा हो गया। अभी एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो अटक जाते हैं। हाँ, अभी कैसे एक्सप्लेन करना है? बट वो सब चीज़ें भी धीरे-धीरे सीखना, तो मतलब बोलते हैं ना, मुझे सिखाते वक़्त उनसे सीखने मिला बहुत सारी चीज़ें। और हमारा ऐसा भी होता है कि बच्चे भी बोलते हैं ना कि हम लोग भी बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग काउंट करो खुद से, ये सामने से आप भी काउंट करो तो आपको एक आइडिया आएगा कि म्यूज़िक कैसे ऐसे ऐसे फ्लो जाता है म्यूज़िक का, कैसे काउंट करना होता है। तो उसकी वजह से फिर बच्चे भी और थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिखाने बोलो सर, सर भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे टीच कर। टीच करना है, राइट। तो वो एक कैस वही तो बात है, तभी तो बच्चा सीखेगा। हाँ, तभी तो उसको नॉलेज मिलेगा रिदम क्या है। क्योंकि सब डांस मतलब पता नहीं मुझे बाकी सब था, बट मेरे एकेडमी में मैं पर्सनली मैं सब लोग को मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोग को है ना, हर बच्चे को काउंट्स का नॉलेज हो। क्योंकि साउंड्स का नॉलेज आएगा तो उनको बीट सेंस समझेगा, हाँ, ये म्यूज़िकैलिटी समझे, तभी उनको प्रॉपर बीट पे वो नाच पाएँगे, हाँ। तो सब पूरा बेस क्या है अपना? काउंट्स, काउंट्स आएँगे, काउंट्स के तरीके, क्योंकि काउंट सिर्फ 1 2 3 4 ये नहीं होता है। काउंट्स के बीच में कितना टेम्पो क्या रहता है, काउंट्स कभी म्यूज़िक के हिसाब से नहीं काउंट करना पड़ता है। तो काउंट्स के बीच में भी 4 रिदम रहते हैं, रिदम या समथिंग बोलते हैं उसको, बेस हो या बीट्स, इतना याद नहीं। और काउंट्स के बीच में जो 4 पार्ट्स होते हैं वो है 1 एंड 2, 1 ई एंड तो वो एक 4 पार्ट्स होते हैं। वो फ्लो चेंज होता है, टेम्पो चेंज होता है डांस का। अभी फर्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बट उसके बाद का क्या है टेम्पो? अभी हम लोग को सेकंड टेम्पो पे जाना है। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, तो वो एक हुआ। फिर उसके बाद थर्ड टेम्पो पे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड जी। फिर उसके बाद आता है फोर्थ टेम्पो, 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड 5 ई एंड 6 ई एंड 7 ई एंड 8 ई एंड, तो ऐसे टेम्पो गेन होता है। किसी-किसी का तरीका अलग होता है। कोई 1 एंड 2 एंड ऐसे करके भी सिखाते हैं। तो मतलब वो एक उससे भी वो भी बहुत अच्छी बात है वैसे, क्योंकि उससे बीट्स का सेंस और ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो। बीट सेंस और सॉन्ग्स का और मैं बोलूँगा कि उससे हमको हमारी कोरियोग्राफी या फिर बच्चों को जब हम सिखाते हैं, अपने को अच्छे से याद रहता है। यस, याद रहता है और उनको भी अच्छे से याद रहता है, क्योंकि एज़ अ कोरियोग्राफर आप लोग भी समझ पाओगे। हाँ, जी, जी। एज़ अ कोरियोग्राफर ऐसा रहता है अपनी, अभी हम लोग एज़ अ क्लासेस में रहते हैं, तो सुबह से बैचेस चलते रहता है, 1 बैच हुआ, 2 बैच हुआ, 3 बैच हुआ, पर अपने को ऐसा कंटिन्यूअसली सब डांस याद रखना पड़ता है। हाँ, बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, तो अपने को याद कौन दिलाएगा? बच्चे यार, इडियट्स, बच्चे ने सीखा हुआ है वो चीज़। तो ऐसे है मेरा कोरियोग्राफी का जर्नी, बहुत मतलब बहुत अच्छा था, बहुत मतलब मैं खुद को इतना प्राउड फील करता हूँ कि मुझे सिखाते-सिखाते सीखने मिल। ये नहीं, क्या बात है, मतलब पावर तो फिर होना ही चाहिए अपने को। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी डांस में इतने सारे स्टाइल्स हैं, तो उसमें से आपका फ़ेवरेट स्टाइल कौन-सा है? और आपको कौन-सा स्टाइल ज़्यादा करना पसंद है? सच बोलूँ? हाँ, हाँ, एकदम से सही सर। जी, पक्का? हाँ। तो मतलब मेरा फ़ेवरेट स्टाइल क्रम्प है, क्योंकि मैंने क्रम्प मतलब पहली बार जिसको देखा, वो है एक्टिक सर। टेक्निक को उनका मतलब मैंने सिंघम वाला वीडियो देखा था मैंने सबसे पहले वाला। अच्छा। या जो उन्होंने डांस प्लस के लिए ऑडिशन के लिए वो वीडियो बनाया। अच्छा। जहाँ तक मुझे पता है, तो जैसे ही वो वीडियो देखा था ना, उसके बाद में उनका मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी वाला फैन हो गया है ना, तो उनके बाद उनके बैक टू बैक सब वीडियोज़ देखने लगा उनके। फिर वो कैरेक्टर वाला जो उन्होंने आईकेएफ में किया था। अच्छा। तो वो सब देख के मतलब बहुत मतलब ज़्यादा ही इंस्पायर हो गया था मैं क्रम्प को लेके। तो करता था मैं बीच-बीच में, करता था, करता हूँ मैं, अभी भी करता हूँ, मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। बट वो कैसा होता है ना, अभी क्रम्प सीखने के लिए हम लोग को एक मतलब प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इधर की उधर चीज़ हुई, तो पैर की वाट लग सकती है, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लोग इंजरी हो जाता है। तो इस वजह से मतलब ये तो रीज़न नहीं है, बट मुझे मतलब और सीखना है वो चीज़, ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि सीखना हम लोग कितने भी बड़े हो जाए, सीखना का भी टाइम नहीं जाता है। टाइम नहीं ना, हाँ, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती काइंड ऑफ। तो वैसे ही मुझे सीखना बहुत पसंद है भाई, और मैं सीखूँगा ये चीज़ ज़रूर। तो वही है मेरा क्रम बहुत मेरा फ़ेवरेट है,
और भी है मेरे 2-3 स्टाइल्स फेवरेट्स है, जैसे हाउस, लॉकिंग है और ब्रेकिंग है। अच्छा, हाँ, बहुत वैसे तो मैं सब स्टाइल्स करता हूँ। ये सब स्टाइल सिखाओ मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने सिखाया है मुझे। मैं पर्टिकुलर यूट्यूब से ही, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वीक, मैंने यूट्यूब से देख के ही मेरा डांसिंग चालू किया है ज़्यादा। तो यूट्यूब से जितना हो सके उतना नॉलेज लेता हूँ, और बाकी अपने लिए गूगल बाबा तो है ही, हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अपने को नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस कहाँ से आया है, डांस क्या है, तो वो सब भी जानना ज़रूरी है। अगर अपने फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस ही क्लीन नहीं रहेगी तो डांस का क्या मतलब है। तो वो तो वही हो जाएगा ना, ये देने के। तो इसमें मेरा एक सवाल है, आपने जैसे बोला कि नॉलेज भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं आपको यही सवाल इस पे मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँगा, या फिर कह सकता हूँ कि एक और क्वेश्चन आता है मेरे मन में ऐसा कि आपके लिए मतलब चलो नॉलेज सीखना ज़रूरी है, तो वो नॉलेज सीखना ज़रूरी क्यों है? और डांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज से ज़्यादा, क्या क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप डांस कर रहे हो और डांस के पीछे की चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको डांस तो पता है पर डांस के पीछे का सीन ही नहीं पता कि क्या है, कहाँ से क्या है, किसकी वजह से क्या हुआ है। हाँ, अभी सब बहुत सारे लोग बोलते हैं हिप हॉप डांस है, हिप हॉप ये हिप हॉप, बट हिप हॉप एक स्टाइल वगैरह ऐसा कुछ कुछ नहीं, हिप हॉप कल्चर है, हिप हॉप के एलिमेंट्स भी है अलग अलग, जैसे मतलब प्रॉपर हिप हॉप की शुरुआत हुई, पर हिप हॉप में एक एलिमेंट अपना ब्रेकिंग है। हाँ, और हिप हॉप में और एक एलिमेंट है में हिप हॉप का फिफ्थ एलिमेंट जो है नॉलेज, यस, ब्रेकिंग के साथ। तो वैसा ही है हिप हॉप। बहुत सारे लोग बोलते हैं हिप हॉप ये है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हिप हॉप एक कल्चर है, ठीक है, और उस कल्चर में सब लोग आते हैं, सब, जैसे एमसीज आते हैं, डीजेज आते हैं, और ब्रेकर्स आते हैं, रैपर न, जो ग्राफिटी करते हैं वो आते हैं। तो वैसे ही, तो हिप हॉप है ना, कल्चर है, और इस कल्चर को मतलब बहुत सारे लोग ने संभाल के रखा है, जैसे रैपर्स भी बोलते हैं हिप हॉप कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो वही है, हिप हॉप सबका है वो, वैसा ही नहीं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे अभी का जो जनरेशन है, जैसे हम लोग उनको जनरेशन बी बोलते हैं या जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं यार। वो वो जो जनरेशन है अभी का, तो वो लोग कैसे अभी मोस्टली सब लोग वो रील्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हमको रील सीखना है, सर रील का डांस सीखना है। तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब अच्छा है कि जो रील्स वाला डांस अच्छा है, या हम लोग जो कोरियोग्राफ करते हैं, जो कंपटीशन या शोज वगैरह की करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, वो है अच्छा? ऐसा नहीं है, डांस तो कोई भी डांस हो, रील वाला हो या कुछ भी हो, डांस डांस है भाई, डांस तो अच्छा ही है भाई। पर कैसा है पता है, रील वाला डांस वो कौन होते हैं जो मोस्टली अभी की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो मतलब अभी जो इन्फ्लुएंस होते हैं वीडियोस को देख के, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, वो लोग इन्फ्लुएंस तो रहे एटलीस्ट डांस के लिए, मतलब अपना एक मतलब कदम तो बढ़ा रहे, जैसा उन्होंने कदम बढ़ाए, ठीक है, आज रील्स वाला डांस कर रहे, कल को उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे डांस में इतना सारा कुछ है, तो तभी तो उनको पता चलेगा ना कि अरे डांस में इतना कुछ है सीखने के लिए। डांस सिर्फ रील्स वाला ही नहीं होता है, 30 सेकेंड वाला, 20 सेकेंड वाला। तो ऐसा नहीं, ये अच्छी भी चीज़ है, और बुरा तो नहीं बोल सकते उस चीज़ को, क्योंकि अभी के टाइम में चाहे वो अपनी जनरेशन हो या कोई अभी की जनरेशन हो या अपने से पुरानी जनरेशन हो, मैटर क्या करता है, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो रील्स अभी मीडिया ही है जो है वो, ठीक है। अभी पहले जैसे मतलब अपने टाइम में पहले कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, आए 4 दिन में 5 दिन में कॉम्पिटिशन्स होते ही थे, बैक टू बैक होते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स है जो मेन है, जो साल में एक एक ही बार आते हैं, बस उतने लिमिटेड है। तो मतलब बाकी अभी के जनरेशन को पता कैसे चलेगा कि क्या है, इसके लिए वो लोग रील्स के लिए ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है। और उसमें अपने जनरेशन के भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं, मैं खुद करता हुआ है, तो मैं खुद वीडियोस पोस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्योंकि वो चीज़ गलत भी नहीं है, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं, बट
एक चीज़ बाकी कोई इतना पता नहीं, मेरे को बाकियों का पता नहीं, बट किसी को ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि वो लोग फॉलो करके देख रहे हैं, बट उनसे उन लोग का क्या हो रहा है, जो फॉलो कर रहे हैं उन लोग का क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। नॉलेज बढ़ते जा रहे हो। नॉलेज नहीं, डांस का कुछ नहीं, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ा है, बढ़ रहा है, ठीक है, पिकअप बढ़ रहा है, वो लोग का पावर बढ़ रहा है अभी। क्योंकि मैं भी वीडियोस देख के सीखा हूँ। अभी वीडियोस देख के सीखना भी गलत नहीं, क्योंकि क्या होता है इससे अपना फटाफट पिकअप, अभी अपने को पता है, अभी कोरियोग्राफर सीखा रहा है, ठीक है जी, अभी उन्होंने ये स्टेप किया, चक 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 चक, कुछ भी हो, 1 and 2 and 3, तो अपने को देख के ही समझ आ रहा है कि अच्छा ये कर रहे, तो ये इससे क्या हो रहा है, अपना वीडियोस के थ्रू अपना ग्रास्पिंग पावर बढ़ रहा है, अपने को पता है ये स्टेप ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग ने देख के खुद से की है ये चीज़। हाँ हाँ, ठीक है, किसी की मदद नहीं ली, वाले भाई सिखा मेरे को, सर सिखाओ मेरे को, ऐसा नहीं हुआ, ये अपने खुद से, खुद का दिमाग चला है उधर, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ा है उससे, बट पिकअप बढ़ा है मीन। उससे क्या होता है, अपन किसी से कम, मतलब ऐसा नहीं दिखते कि हाँ अपने को कुछ आते नहीं, बट अपने को समझ आ रहा है क्या है, माने से अपने को उस चीज का नॉलेज नहीं है, हाँ, जो फॉलो करते हैं नॉलेज नहीं है, कि क्या है ये। पर ऐसे उन लोगों को इंटरेस्ट आ रहे है उसी। तो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी डांस कम्युनिटी बढ़ रही है भाई। हाँ हाँ, मेन तो ये कि डांस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे अपने हम लोग के लिए बहुत प्राउड फील होता है वो चीज़। यस, और अभी की जनरेशन अच्छा भी करती है, बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अभी की पहले के जो अपने जनरेशन में होता था, वो अभी के छोटे छोटे बच्चे कर ले रहे हैं। हाँ ये बात है। वो है और अभी मैंने मतलब अभी हम खुद देखते हैं ना कि अपन बड़ों से ज्यादा छोटे लोग बहुत ज्यादा फटाक से होकर पिकअप है और वगैरह है, बहुत ज्यादा सही हो गया है। यस, बट हाँ, रील्स तो कर रहे, बट कम से कम गलत रील्स करो आप लोग, लेकिन वो तरह से पाए नहीं है वो चीज़। टाइम तो वाला कब से टाइम 50 सेकंड कर रहा, 50 1 मिनट, 1 मिनट तक का करो। क्योंकि वो उन लोग के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे मतलब आदत पड़ती जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, अभी अपन 30 सेकंड नाचेंगे, मतलब नहीं है ना, 30 सेकंड्स में क्या होता है अभी आजकल में, 30 सेकंड से कुछ नहीं है, 1 मिनट नाचो तब तुम लोग का स्टेमिना लेवल पता चलेगा क्या है, ठीक है, 30 सेकंड्स नाचोगे, कल तो एक कोई क्रू में जाओगे, आपका स्टाइल देख के आपको क्रू में ले लेंगे, या फिर बड़े क्रू में जाओगे, कहीं बड़े स्टेज पे जाओगे, आप क्या सिर्फ 30 सेकंड ही नाचोगे, परफॉर्मेंस रहेगा 1.5 2 मिनट का ज़्यादा, क्योंकि सोलोस के लिए तो मेन तो अभी 1.5 मिनट ही लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, तो कैसे 30 सेकंड्स नाचोगे, 2 मिनट तक आप पूरा धुस हो जाओगे। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका कोई ऐसा एक इंसिडेंट बताइए जो आपको मतलब अभी तक आपको याद है वो चीज़, और आगे भी आपको वो याद रहेगी। है ऐसे, मतलब एक एक चीज़ बताऊँगा, जो मतलब कॉम्पिटिशन्स की बात बताऊँगा। ये हम लोग गए थे इंडियन हिप हॉप के लिए, और ठीक है, मतलब हम लोग का अभी 4 दिन है, ठीक है, 4 दिन रहता है वो इवेंट, बड़ा इवेंट रहता है वहाँ। तो अभी हम लोग 4 दिन थोड़ी ना इतना अप डाउन कर सकते हैं, नहीं, ना नाला सुपारा से वाशी, वो भी सुबह सुबह जाने का, क्योंकि उधर जाना पड़ता है इंतर करने के लिए, तो क्योंकि कभी भी नाम अनाउंस हो सकता है, उस वजह से उधर जाना पड़ता है, और थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए, क्योंकि थक के जाएंगे, स्टेज पे उतरेंगे तो लो एनर्जी आएगा, तो उसके लिए, तो उधर हम लोग है ना 4 दिन स्टे करने गए थे, मतलब मेरे फ्रेंड के डैड के फ्रेंड का उधर ये था, विला था, ओके, ठीक है, उनका घर था, नहीं बोल सकते, तो उधर हम लोग 4 दिन स्टे किए ले, इतने घर से, हाँ, जब 4 दिन के लिए, और ऐसा भी नहीं 2 लोग 4 लोग 5 लोग क्रू में, हम लोग 10 जन थे, और हमारे कोरियोग्राफर भी थे, हमारे सर भी थे, और 4 दिन, अभी सोचो पूरा खाने का भी खर्चा करना है, और उधर का एंट्री फीस बहुत ज़्यादा रहता है, पर पर्सन रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसका खर्चा आपके, उधर स्टे किया है तो उसके लिए हम लोग को खाना भी देखना पड़ता है, तो हम लोग ने क्या किया रहेगा आपके हिसाब से। लोग कैसे अभी आप रह रहे थे वहाँ पे, तो आपको अगर खाने पीने का खर्चे का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपने कॉल किया रहे घर पे से, तो मगर फिर हम लोग ने 4 दिन के लिए ना, सब लोग ने 50-50 ठेपला लाया था, 50-50 ठेपला, साथ में अचार, किसी ने चटनी, किसी ने मिर्ची, किसी ने कांदा, ऐसा लेके आया था, हम लोग 4 दिन तक भाई ठेपला खाए, उसके बाद से आज तक आया था हम लोग ने ठेपले को
क्यों प्ले लाइक मूवी नहीं देख 4 दिन टेपले पर ऐसा नहीं। हम लोग के सेविंग में जो खा रहा है उसके बाद हमारे सर हमारे मेहरबान हुए हमारे पे। चिकन लाया है, चिकन थाली सबके लिए भाई, 10 जन के लिए, सबके लिए चिकन थाली लाए। और वो भाई टेबले अभी भी काट रहे टेबले, मुझे भी आया भाई। 4 दिन टेपला कोई खाता है क्या? नाश्ते में टेपला, खाने में टेपला, रात के खाने में टेपला, जिंदगी टेपला हो गए थे हमारी भी। का होता टेपला, फिर उसके बाद उधर बाथरूम में पानी जम जाता था एक नहा के आने के बाद। वो पानी निकालो जग से, होते ना क्योंकि बहुत टाइम से बनता हो भाई घर। बहुत फनी मोमेंट था मेरा, बहुत बहुत सीन हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सब अच्छा भी लगता है, हंसने भी आता है, और ये सब याद भी आता है। बहुत अच्छी चीज़ ये आपकी बेस्ट मेमोरी है, बेस्ट। अब लाइफ टाइम नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे जिंदगी का मतलब वो बोलते हैं ना, एक ड्रीम था आपका। यस, नाइस नाइस नाइस। उसी उसी पे वही चीज़ पे आ गए, जैसे आपने बोला ड्रीम ड्रीम था आपका, तो इन फ्यूचर आपका ड्रीम क्या है? आप आगे और क्या करने वाले हो? यस, क्या मेरा ड्रीम तो है बहुत बड़ा है। वो तो हर डांसर का, हर एक प्रूस का और कोरियोग्राफर का करने वाला है, वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। तो मेरा मेन मोटो वही है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड लेवल पे। और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करना, मुझे मतलब वो चीज़ को है ना हिस्ट्री बनाना है कि अभी तक बहुत सारे क्रूज गए बट ब्रोंज ही आया अभी तक इंडिया, ब्रोंज ही है। यस, वर्ल्ड हिप हॉप में। तो मुझे ऐसा है कि मुझे गोल्ड लाना है, तो मुझे वो स्टेज पे कुछ करके दिखाना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे हिस्ट्री बनाना है। मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए, ये अपने ऑडियंस के लिए, आपके लिए, यस, ठीक है। अभी जो जो डांस में अभी करियर करना चाहते हैं, वो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जो अभी न्यू जनरेशन जो अभी सीखना चाह रहे हो उनके लिए। एडवाइस मेरी एडवाइस तो यही है, अगर आप लोग को डांस में करियर बनाना है, यार डांस ही नहीं किसी और चीज़ में भी अगर आपको करियर बनाना है, या उस चीज़ को आप मतलब आपका देखते हो कि आप मुझे ये करना है, मुझे इसी चीज़ में आगे जाना है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्यार करना पड़ेगा भाई। प्यार जब तक नहीं करोगे ना उस चीज़ से, वो चीज़ कभी आपसे प्यार नहीं करेगी। एग्जाम्पल ले लो, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, ठीक है, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ो, अपने मम्मी पापा से करते हो, कैसा करते हो, शिद्दत वाला करते हैं ना, तभी तो वो अपने को प्यार देते हैं ना। हाँ, आए महंगे कपड़े, जूते, कौन, तो वो हम लोग से प्यार करते हैं, इसके लिए वो हम लोग को इतना करते। अगर सेम चीज़ अपने करियर को लेके भी या कोई भी फील्ड को लेके, सिर्फ डांस ही नहीं, अगर उस चीज़ से प्यार करोगे ना, वो एकदम मक्खन की तरह होएगा। हाँ, बोले जैसे आपने बोला मम्मी पापा को हम लोग प्यार करते हैं, तो मम्मी पापा हम लोगों को कैसे वो चीज़ देते जाती है। तो जैसे अभी आप लोग भी डांस के लिए या कोई भी फील्ड के लिए आए हो, ऐसा कुछ करोगे तो वो भी चीज़ आपको देते जा। हाँ, समटाइम्स रिटर्न गिफ्ट होता है ना, वो देंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने भैया हमने मिला, बहुत कुछ अच्छे-अच्छे मतलब जैसे बोलते नॉलेज, हमको भी बहुत सारा नॉलेज मिला। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये सब बताने के लिए, आपका स्ट्रगल, आपकी जर्नी के बारे में आपको आपने ये जो बताया हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, आई नो डेफिनिटली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीस आउट माय बॉयज, लेट्स गो।